ये कहानी है एक राजकुमार और एक प्रधानमंत्री की। एक ऐसे बेटे की जिसकी दुखद मौत ने देश को हिला दिया, और एक ऐसी माँ की जिसके फैसलों ने सबको हैरान कर दिया। तो ये कहानी संजय गांधी की जिंदगी से नहीं, बल्कि उनकी मौत के बाद बिखरे इस मलबे से शुरू होती है। और एक सीधे से सवाल से। अपने बेटे की मौत के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मलबे में वापस क्या ढूंढ रही थीं? सोचिए, अपने बेटे का शव देखने के चंद लम्हों बाद इंदिरा गांधी एक सहयोगी से राजनीति की बात करती हैं। बस यहीं से एक मां के दुख और एक प्रधानमंत्री के फर्ज के बीच की वो हैरान कर देने वाली पहेली शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर संजय गांधी थे कौन? वो इतने विवादास्पद क्यों थे कि उनकी मां को उनकी मौत पर भी अपने कर्तव्य को पहले रखना पड़ा? देखिए, संजय गांधी एक पहेली की तरह थे। एक तरफ तो वो एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने भारत की पहली पीपल्स कार बनाने का सपना देखा, अपनी मां को सत्ता में वापस लाए। लेकिन दूसरी तरफ वो एक तानाशाह भी थे, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बेहद क्रूर नीतियां लागू की। और 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं, तब संजय गांधी ने अपनी असली ताकत दिखाई। पता है उन्होंने क्या किया? संविधान के आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके एक दो नहीं बल्कि नौ विपक्षी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह अपने वफादारों को बिठा दिया। वो असल में एक सुपर पीएन की तरह काम कर रहे थे। और यही बेहिसाब ताकत और ये बेपरवाह रवैया उन्हें सीधा 23 जून 1980 की उस सुबह की तरफ ले जा रहा था। एक ऐसी सुबह जो उनकी किस्मत लिखने वाली थी। संजय को हमेशा से ही खतरों से खेलने का शौक था। अरे वो तो चप्पल पहनकर प्लेन उड़ाते थे। तो जाहिर है, जब ये नया पिट्स S2A विमान आया, जो खास तौर पे खतरनाक हवाई करतबों के लिए ही बना था, तो वो इसे चलाने के लिए बेताब हो गए। ये उनके लिए एक नए हवाई खिलौने जैसा था। अब देखिए, आखिरी 72 घंटों में क्या हुआ। खतरे की घंटी ना लगातार बज रही थी। उनकी पत्नी, उनकी मां के सहयोगी, सबने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर संजय किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी फैसला कर लिया था कि वो उन्हें रोकेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर वो हुआ। सुबह के 7:58। टेक ऑफ के फौरन बाद संजय ने सारे नियम ताक पर रखकर रिहायशी इलाकों के ऊपर खतरनाक स्टंट करने शुरू कर दिए। लेकिन चौथे लूप के दौरान, जो बहुत ही नीचे था, प्लेन का इंजन बंद हो गया। और बस कुछ ही पलों में भारतीय राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से कहानी घूमकर वापस उस रहस्य पर आ जाती है। हादसे के बाद इंदिरा गांधी ने जो किया, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यहां तक कि उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अटल बिहारी वाजपेयी भी अस्पताल में उनका संयम देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा था, या तो उन्होंने दुख को पी लिया है या फिर वो पत्थर की हो गई हैं। सोचिए, उनकी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी थी कि पूरा देश सदमे में था। तो सवाल फिर वही, इंदिरा गांधी उस मलबे में आखिर ढूंढ क्या रही थीं? अफवाहें तो ये थीं कि वो संजय की चाबियां और कोई सीक्रेट डायरी खोज रही हैं, लेकिन सच शायद इससे कहीं ज्यादा मानवीय था। वो गहरे सदमे की हालत में थीं और मलबे में अपने बेटे के अवशेषों को ढूंढ रही थीं। वो उस हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थीं जिसे एक मां का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद इंदिरा गांधी को एक नामुमकिन सी कश्मकश से गुजरना पड़ा। एक तरफ अपने बेटे का शोक और दूसरी तरफ पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी। और ये फर्क साफ दिखता है। दुनिया के लिए वो आयरन लेडी थी, जो बेटे की मौत के सिर्फ 4 दिन बाद ही काम पर लौट आईं। लेकिन निजी जिंदगी में वो एक टूटी हुई मां थी, जो आधी रात को उठकर घर में संजय को ढूंढती थी। ये एक ऐसा सदमा था जिससे वो शायद कभी भी पूरी तरह उभर नहीं पाईं। संजय गांधी की विरासत भी उन्हीं की तरह बहुत पेचीदा थी। देश ने शोक तो मनाया, लेकिन उस दुख के साथ एक अजीब सी राहत की लहर भी थी। उनकी मौत बेशक एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, लेकिन यह भी सच है कि इसने लाखों लोगों के ऊपर से डर का एक साया हटा दिया था। तो संजय गांधी कौन थे? एक दूरदर्शी नेता जिसका सफर अधूरा रह गया, या एक बिगड़ा हुआ राजकुमार जिसकी लापरवाही ने ही उसकी जान ले ली? उनकी मौत अपने पीछे सिर्फ एक शोक में डूबा परिवार नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिस पर भारत आज भी बहस करता है।